अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग कवरिंग लेटर। आज का जो हमारा बेंचमार्क है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, वैसे तो हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर में ये आपके पास इंग्लिश में कवरिंग लेटर आया हुआ है विद सीवी, तो लिहाजा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जो हैं, जो बीकॉम पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बीएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी ये कवरिंग लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे जो मॉडल पेपर को एक तो आपने फॉलो करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम, क्योंकि हमारे कराची में जो हमारा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसके मुताबिक जो मॉडल पेपर आया हुआ है, उस मॉडल पेपर में आपके पास कवरिंग लेटर शामिल है। इट्स मीन्स डैट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वो कवरिंग लेटर पे वर्किंग करें और प्रैक्टिस करें। और आप जो है वो कोई कॉपी और पेन वगैरह लेकर साथ बैठें, ताकि जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप लिख भी लें और मेक श्योर करें, आप इसको रिमेंबर करें और इसकी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले जो हमारा टारगेट है आज का, फर्स्टली वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर बोलते किसको हैं, सबसे पहले हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए ये बात आपने समझनी ज़रूरी है कि सीवी क्या चीज़ होती है। देखिए, कवरिंग लेटर जो है ये सीवी का पार्ट होता है। सीवी किसे बोलते हैं? सीवी का मतलब ये होता है करिकुलम वीटाए। कुछ लोग इसे सीवी बोलते हैं, कुछ लोग इसे इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन कहते हैं, कुछ लोग इसे बायोडाटा कहते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग अ सीवी? सीवी बनाने का बेसिक पर्पस क्या होता है? तो सीवी बनाने का बेसिक पर्पस ये होता है, यू वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब। आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें आप सीवी में अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आपके इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है। सीवी के साथ जो दूसरी चीज़ आप अटैच करते हैं वो चीज़ कहलाती है कवरिंग लेटर। अच्छा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट यू विल अटैच्ड कवरिंग लेटर विद सीवी? सीवी के साथ कवरिंग लेटर को क्यों अटैच कर रहे हैं, अलॉन्ग साइड इसको क्यों रख रहे हैं? तो ये बात आपको समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, कवरिंग लेटर की अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए तो आपको वाज़ेह तौर पर यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि सीवी के साथ कवरिंग लेटर को क्यों लगाया जाता है। अच्छा, अब हमारे पास देखें लिखा हुआ है, इट गिव्स यू द चांस टू एक्सप्लेन टू एन एम्प्लॉयर। आपके लिए ये बात बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कवरिंग लेटर में, अपने आपके लिए चांस होता है कि आप इस बात की वजाहत कर सकें वाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए जिसमें कुछ लड़के रिक्वायर्ड हैं, इस जॉब के लिए लाजमी सी बात है बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उन तमाम लोगों में, उन तमाम लड़कों में आप बेस्ट क्यों हैं? आपको ही क्यों सिलेक्ट किया जाए? आप में कौन सी खास बात है कि हम आपको ही सिलेक्ट कर लें? तो याद रखें, कवरिंग लेटर में आप यही बात बताते हैं कि आप जो हैं वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए आप सबसे ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट हैं, आप लेक्चरर के लिए आप बेस्ट कैंडिडेट हैं, आप एडमिन ऑफिसर के लिए बेस्ट कैंडिडेट आप हैं। ये बात आप किस में बताते हैं? कवरिंग लेटर में बताते हैं। और सीवी में इतनी बातें नहीं बताई जाती। सीवी में आप क्या करते हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस वगैरह वो सारी चीज़ें लिख देते हैं, लेकिन कवरिंग लेटर में ये आपके पास बेस्ट चांस होता है कि आप अकॉर्डिंग टू द जॉब नीड जो चीज़ होती है वो आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं, आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पाते हैं कि सर मैं ही वो शख्स हूँ जिसको आप जो है वो बासानी हायर कर लें, तो आपका मसला हल हो जाएगा और रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, यू शुड फॉलो द पैटर्न व्हेन यू वांट टू राइट कवरिंग लेटर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है कि आपने पैटर्न को फॉलो करना है, क्योंकि आपको मार्क्स भी किस चीज़ के मिलेंगे? पैटर्न के मिलेंगे। जब हम पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे कि किस तरह से ये इसका लिखने का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, तो फिर लाज़मी सी बात है हमें मार्क्स भी सही नहीं मिलेंगे। सबसे पहला काम जो आपने करना है जब आप किसी भी कवरिंग लेटर को लिख रहे होंगे, उसमें सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपका जो पेज है, एक पेज आप लेकर, एक कॉपी लाजमी लेकर के आप बैठे हैं इस वक्त, और पेन भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। आपके पास जो पेज है, उस पेज में ये वाली जो साइड होती है वो कौन सी साइड होती है? तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं, ये वाली साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड होती है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये वाली साइड कौन सी होती है? राइट हैंड साइड। सबसे पहले आपने करना ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपने एड्रेस लिखना है। एड्रेस किसका लिखा जाएगा? ये एड्रेस उसका लिखा जाएगा जो कि कवरिंग लेटर लिख रहा है, जिसको जॉब की नीड है, उसका लिखा जाएगा। अच्छा, याद रखें,
आपके जो क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट ईयर वाले हैं, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं, इसमें जो इन्होंने मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि जनाब ये उन्होंने एड्रेस में क्या होगा, ये सब कुछ आप अज्यूम करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर आमतौर पर चीज़ें लिख दी जाती हैं। याद रखें कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस नाम से लिखना है और किसको लिखना है, तो वो सारी चीज़ें आप वहीं क्वेश्चन से उठाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारी चीज़ें जो है वो क्वेश्चन में लिखी हुई हों। तो अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो सारी चीज़ें आप अज्यूम करेंगे, क्योंकि कवरिंग लेटर लिखने के लिए कवरिंग लेटर के तमाम तकाजे क्या करने पड़ेंगे, पूरे करने पड़ेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कवरिंग लेटर में सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, उस लेफ्ट हैंड साइड में एड्रेस आएगा। किसका एड्रेस आएगा? इस जगह पर एड्रेस उस शख्स का आएगा जिसका कवरिंग लेटर होगा। फॉर एग्जांपल, आपका कवरिंग लेटर है, जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो एड्रेस भी किसका आएगा? आपका आएगा, ठीक है। मैं कर रहा हूं तो एड्रेस भी किसका आएगा? मेरा आएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर ऐवान हाउस, ठीक है। किसी को ऐवान हाउस पसंद नहीं है तो जनाब शेख हाउस लिख दें, आप सिद्दीकी हाउस लिख दें, मलिक हाउस लिख दें, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम अज्यूम कर रहे हैं, जो भी नाम आपको पसंद आए वो लिख सकते हैं आप। इसके बाद आपने लिखना है स्ट्रीट नंबर, लिखना है आपने, जो भी स्ट्रीट नंबर जो है वो आप अज्यूम कर लेंगे। ब्लॉक लिख दिया आपने, सेक्टर लिख दिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची। हर जगह पर कॉमा डालते हैं, जब आपका एड्रेस कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर आप फुल स्टॉप डालते हैं। इसके बाद आपने करना ये है कि एक लाइन लीव करनी है। क्या करनी है? एक लाइन लीव करेंगे आप। अच्छा, इसके बाद जो है हमेशा याद रखिए कि कवरिंग लेटर जब भी लिखा जाता है ना, तो ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ आती है? ये एडवर्टाइजमेंट आती है न्यूज़पेपर में। तो उस न्यूज़पेपर के रेफरेंस के थ्रू आप जॉब के लिए क्या कर रहे होते हैं? अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहे होते हैं, लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि जो सही तरीकेकार, जो ज़्यादा तरीकेकार होता है, जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पर जो जॉब दी जाती है वो सबसे पहले कहाँ दी जाती है? न्यूज़पेपर में दी जाती है, ताकि तमाम लोगों को पता चल जाए कि जनाब इस इदारे ने जो है वो जॉब जो है वो दे दी है। तो लिहाजा वहाँ न्यूज़पेपर का रेफरेंस लाजमी होता है। दोबारा मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर क्वेश्चन पेपर में न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखा हुआ है तो तब आप क्या करेंगे? अज्यूम कर लेंगे। अगर लिखा हुआ है तो वही न्यूज़पेपर का नाम डालेंगे जो जहाँ पर क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पर लिखा टू दी एडिटर, ठीक है। अखबार के मुदीर आला के रेफरेंस के थ्रू आपको जो है ये चीज़ मिली है, तो आपने लिख दिया टू दी एडिटर, यहाँ लगाएंगे कॉमा। द डेली डान, ठीक है, इससे डान पढ़ते हैं। डान की मीनिंग होती है सुबह सवेरे। तो डेली डान, ज़रूरी है कि आप डेली डान लिखें। अगर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है डेली टाइम्स तो आप क्या लिखेंगे? डेली टाइम्स। क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है एक्सप्रेस तो आप क्या लिखेंगे? एक्सप्रेस। क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है ट्राइब्यून तो आप क्या लिखेंगे? ट्राइब्यून। तो जो क्वेश्चन पेपर में है वही आपने लिखना है। इसका एड्रेस लिख देंगे। ये मैंने अज्यूम कर लिया है कि इसका हेड ऑफिस सदर टाउन में है, तो सदर टाउन मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इतनी चीज़ें क्वेश्चन पेपर में नहीं होती, ये सारी चीज़ें आप पैटर्न को फॉलो करते हुए, अज्यूम करते हुए लिख रहे होते हैं। और फिर कराची आ जाएगा। जहाँ जहाँ एड्रेस कंप्लीट नहीं हुआ है तो कॉमा आएगा, जब एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है आपने रिस्पेक्टेड सर की हेडिंग लगानी है। इसका ताल्लुक सैल्यूटेशन से होता है। सैल्यूटेशन की जो लिटरल बेसिक मीनिंग होती है, जो इसकी लुग़वी मीनिंग होती है, वो होती है लक़ब व अलक़ाब। अच्छा, सैल्यूटेशन में बेइंतहा गलतियां हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की तरफ से पाई जाती हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं डियर सर, ठीक है, डियर मिस। देखें, ये अनएथिकल वर्ड्स होते हैं। आप डियर मिस या डियर सर का वर्ड नहीं लिख सकते। आप देखें, डियर ब्रदर हो सकता है, डियर सिस्टर हो सकता है, डियर मदर हो सकता है, डियर फादर हो सकता है, ये तो आप लिख सकते हैं। लेकिन किसी भी रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए, जहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जहाँ पर आपका जेंडर डिफरेंस हो, यानी कि आप जो है वो मेल जो है वो फीमेल्स को लिख रहे हो या फीमेल या मेल को लिख रहे हो, तो इसमें इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए आपको कि सैल्यूटेशन में जो बेस्ट सैल्यूटेशन है वो रिस्पेक्टेड सर है। तो आपने क्या लिखना है? रिस्पेक्टेड सर। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग और कवरिंग लेटर, इसमें जो स्टैंडर्ड जो तरीक़ेकार है जो आपके पास जो है वो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पार्ट याद रखिएगा, इसको लिख लें आप तमाम स्टूडेंट। पार्ट नंबर 1 होता है इंट्रोडक्शन। कौन सा पार्ट होता है? इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या होता है? बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर या बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। और जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन जब भी देते हैं तो थोड़ा सा आप कंसाइज वे में बात करते हैं,
अच्छा, बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन जो होती है या बॉडी ऑफ द लेटर जो होता है ये एम होता है, ये पर्पस होता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट यू वांटेड टू राइट दिस एप्लीकेशन और लेटर, कि कौन सी वजह है कि जनाब आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई वजह तो होगी ना, बेकार में तो नहीं लिख रहे हैं, कोई फजूल टाइम तो है नहीं हमारे पास। तो लिहाजा जो एम और पर्पस बयान किया जाता है, ये एम और पर्पस किस जगह पर बयान करते हैं बताइए? बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन में, बॉडी ऑफ द लेटर में। तो सेकंड जो आपका पैराग्राफ होगा वो बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन हो सकता है, बॉडी ऑफ द लेटर हो सकता है। जो लास्ट पार्ट होगा वो आपका कंक्लूजन होगा। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ आप स्टार्ट करेंगे रिस्पेक्टेड सर के बाद जहां पर कॉमा लगा हुआ होगा वहीं से आपने पैराग्राफ को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखा आई हैव रेड योर एडवर्टाइजमेंट इन डेली डान। जिस जगह पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ ये बात आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मेरी बात को बगौर सुने, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी मेरी बात बगौर को सुने। इन डेली डान मैंने यहाँ लिखा है कि ये एडवर्टाइजमेंट हमने कहाँ पढ़ी? डेली डान में पढ़ी। अब क्वेश्चन में अगर आपके जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएगा अगर वहाँ डेली डान नहीं लिखा हुआ है, ट्राइब्यून लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे? ट्राइब्यून लिखेंगे। अगर डेली टाइम्स लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे? डेली टाइम्स लिखेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने आपकी ज़िंदगी कर दी है आसान। यानी कि आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए जिस जगह पर अंडरलाइन मौजूद है सिर्फ आप अंडरलाइन को चेंज कर देंगे, आप अंडरलाइन नहीं डालेंगे, अंडरलाइन को आप चेंज कर देंगे, क्वेश्चन के मुताबिक कर देंगे और पूरा जो पैटर्न होगा वो सेम रह जाएगा। इस तरह से एक को फॉलो करते हुए आप इस तरह से 10 जो है वो कवरिंग लेटर आसानी लिख सकते हैं। डेट कौन सी होगी ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो डेट जो है वो गलत डाल देते हैं। डेट वो वाली होगी जिस दिन कवरिंग लेटर लिखा जाएगा, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे होंगे वही वाली डेट डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिन ऑफिसर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? एडमिन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके क्वेश्चन पेपर में अगर एडमिन ऑफिसर नहीं लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट मैनेजर लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे? असिस्टेंट मैनेजर। लिखा हुआ है लेक्चरर तो आप क्या लिखेंगे? लेक्चरर। लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप क्या लिखेंगे? असिस्टेंट प्रोफेसर। लिखा हुआ है अकाउंटेंट तो आप क्या लिखेंगे? अकाउंटेंट। जो क्वेश्चन में होगा वही लिखेंगे। अब सारी चीज़ें यहाँ पर लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई फुलफिल योर रिक्वायरमेंट बोथ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाइज। मैं आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो जॉब जो एप्लीकेशन आई थी, जो जॉब की रिक्वायरमेंट थी, उसमें मेरे पास क्वालिफिकेशन भी है और दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस भी है। तो दोनों तरह से मैं क्या हूँ? एलिजिबल हूँ कि मुझे सिलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक लाइन लीव करते हैं पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए, फॉर्मेट को बेहतर बनाने के लिए। जिस जगह से फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है उसी जगह से सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट। अगर वो कॉमर्स ग्रेजुएट मांग रहे हैं तो आप कॉमर्स ग्रेजुएट लिख दें। अगर वो साइंस ग्रेजुएट मांग रहे हैं तो आप साइंस ग्रेजुएट लिख दें। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स ग्रेजुएट्स भी होते हैं और साइंस ग्रेजुएट्स भी होते हैं। अब आया आप कौन से स्टूडेंट्स हैं, साइंस ग्रेजुएट्स हैं या कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं। आई एम हार्ड वर्कर, मैं मेहनती हूँ। लेकिन लाजमी सी बात है कि सिर्फ डिग्री से बात नहीं बनती है, मेहनत काम करने की सलाहियत भी होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर वो जॉब रह नहीं पाती है। तो आपने बता दिया कि मैं हार्ड वर्कर भी हूँ। आई हैव गॉट 2 years एक्सपीरियंस, मेरे पास एडमिन ऑफिसर का तजुर्बा 2 साल का है। ठीक है, अगर वहाँ क्वेश्चन पेपर में 3 years लिखा हुआ है तो आप 3 years लिख दें, 4 years लिखा हुआ है तो 4 years लिख दें। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप चाहें तो 1-2 years का डाल दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एज अ एडमिन ऑफिसर आपने कौन सा काम किया हुआ है? एडमिन ऑफिसर की जॉब में पहले भी आपको कुछ एक्सपीरियंस मौजूद है कि ये काम किस तरह से किया जाता है। आई हैव गॉट अ गुड कमांड इन कम्युनिकेशन, मेरे पास कम्युनिकेशन का बेस्ट आर्ट है। याद रखें, इस वक्त जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है ना वो पैसे बहुत आसानी से कमा सकता है और लोग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। तो कम्युनिकेशन आपका बहुत बड़ा आर्ट है। तो आपने ये बात बता दी कि मेरी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी है और कम्युनिकेशन में दोनों चीज़ें आती हैं, स्पीकिंग भी आती है और लिसनिंग भी आती है। कुछ लोग समझते हैं सिर्फ स्पीकिंग आती है इसमें, तो कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इंग्लिश आप बहुत अच्छी बोलते हैं। आई एम कंप्यूटर लिटरेट, कंप्यूटर जानते हैं आप। एंड आई ऑलवेज रेडी टू फेस न्यू चैलेंजेस इन एनी सर्कमस्टेंसेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह की मुश्किलात और परेशानी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, हिम्मत नहीं हारूंगा। इसके बाद थर्ड पैराग्राफ भी वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ, वहीं से सेकंड पैराग्राफ और इसी के नीचे से थर्ड पैराग्राफ। एट प्रेजेंट आई एम परफॉर्मिंग वेल एंड माई सुपीरियर्स आर प्लीज्ड विद मी, इस वक्त मैं जो काम कर रहा हूँ वहाँ पर मेरे बड़े मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। बट आई वॉन्ट टू स्पेशलाइज इन माई कैरियर, लेकिन मैं अपने कैरियर में स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। डेट्स वाई आई वॉन्ट टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, यही वजह है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मज़ीद आगे बढ़ना चाहता हूँ।
लास्ट पैराग्राफ आपका जो कि कंक्लूजन होता है, जिस जगह से फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है वहीं से सेकंड कीजिएगा, उसके बाद थर्ड पैराग्राफ लाइन को लीव करते हुए। आई होप, मुझे उम्मीद है डेट यू विल कॉल मी, कि आप मुझे कॉल करेंगे फॉर एन इंटरव्यू बिफोर टेकन दी फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन लेने से पहले मेरा इंटरव्यू लाजमी आप करेंगे। इसके बाद दोबारा एक लाइन लीव करेंगे, फिर लिखेंगे थैंक्स फॉर योर कंसिडरेशन, कि आपने मुझे कंसीडर किया, बहुत शुक्रिया आपका, योर सिंसियरली, कि मैं आपका फ़र्शनास हूँ, वफ़ादार हूँ, इमरान ऐवान, आपने अपना नाम लिख दिया। यहाँ पर जो है आपका कवरिंग लेटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और CVs को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस अगर आप जो है आपको चाहिए मॉडल पेपर के मतलब क्लास 9 टू ग्रेजुएशन 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो आप जो हैं एक काम आप लाजमी करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।